ऐसी अहेतुकी कृपा का दांव लग गया है कि यदि हम थोड़ा सावधानी कर ले तो जिस संसार समुद्र से निकलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसमें बिना बेड़ियों के बेड़ियां पड़ी हुई हैं, बिना हथकड़ी के हथकड़ी पड़ी हुई है। ये जो अहमता ममता की हथकड़ी बेड़ी पड़ी हुई है, इसे हम सहज स्वीकार किए हुए हैं, इसीलिए इसे तोड़ना बड़ा कठिन है। अविद्या अहंकार के कारण, कर्ता भोक्ता भाव दृढ़ होने के कारण हमारे को ये आनंद देगा, सुख देगा, इसमें हम बंध गए हैं। इस अविद्या का नाश करने में समर्थ है कृपा श्रीधाम वृंदावन की, लाडली लाल की, रसिक शिरोमणि प्रिया प्रीतम के अनुरागी जनों की। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई। जिनकी कृपा ऐसी प्रकाशमयी है कि उसमें भ्रम नहीं रहेगा कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। जो मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ विषय भोगों में सुख की खोज कर रहा है, ये भ्रम खत्म हो जाएगा। यदि हम कृपा का आश्रय ले लें तो बहुत शीघ्र हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाए। कृपा का आश्रय इसलिए कह रहे हैं कि इसमें अहम जो अविद्या का राज्य स्थापित करता है वो नष्ट हो जाता है। जब हम किसी साधन पक्ष में अहम करके करते हैं तो वो शुभ कर्म हो जाता है, पर वो भगवत प्राप्ति कराने योग्य नहीं रहता। वो बंधन मुक्त करने की सामर्थ्य नहीं रखता, उसे शुभ कर्म कहते हैं। उत्तम लोकों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आवागमन से मुक्त होकर के परम पद में, परम प्रेम में स्थित होना ये बड़ा कठिन है। हमारे ऊपर कृपा हुई है, अब इस कृपा का हम आदर करें। इसी जन्म में, कम समय में हम निश्चिंत हो सकते हैं, निर्भय हो सकते हैं। हमें कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, बस आश्रय ले लें धाम का, नाम का, प्रियालाल के चरणों का, भगवत प्रेमी महात्माओं का। विश्वास कर लीजिए, यही आश्रय आपको निश्चिंत कर देगा, निर्भय कर देगा। यद्यपि अपने में भगवत प्राप्ति की योग्यता नहीं है, पर हमने जिनका आश्रय लिया है वो एक कृपा कोर से हमें भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। सर्वतो भावेन, मन वचन कर्म से हम उनका आश्रय ले लें। यदि आपको धाम का आश्रय मिल गया है, वास मिल गया है, या गुरु कृपा से नाम मिल गया है, आपको नाम जपने की प्रेरणा मिल गई है, श्यामा श्याम नौ किशोर किशोरी के चरणों का आश्रय मिल गया है, तो अब दुर्बुद्धि मत धारण करो। दुर्बुद्धि त्यजति, दुर्बुद्धि का त्याग कर दो। क्या दुर्बुद्धि? एक यही आश्रय आपको बचा सकता है। धन का आश्रय, शरीर का आश्रय, बुद्धि का आश्रय, समाज पद प्रतिष्ठा, जन समुदाय का आश्रय, ये आपकी रक्षा नहीं कर सकता। यदि आपने नाम, धाम, श्यामा श्याम, उनके प्रेमी रसिक महापुरुष जन, इनके आश्रय की अवहेलना करके अन्य आश्रय स्वीकार किया, मानो मोक्ष पदवी तुम्हारे हाथ में आ गई थी, पर तुमने उसका त्याग करके नरक की तरफ दौड़ पड़े। धनाभिमान, जनाभिमान और भी कुलाभिमान, विद्याभिमान, रूपाभिमान, बहुत प्रकार से अभिमान का हम आश्रय ले लेते हैं। ये हमें
अभिमान दुर्गति प्रदान करता है। संस्कृति के मूल चक्र का यह स्वरूप है। ब्रह्म, मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महत्त्व और अहंकार बिल्कुल नजदीक है, ये बड़ी ऊंचाई पे है। ये अहम जब देह भाव में स्थित हो जाता है तब गुणाभिमान, विद्याभिमान, धनाभिमान, जनाभिमान ये प्रकट होता है। अगर ये कोई भी अभिमान एक है इनमें से, मुझे अध्यात्म मार्ग में सफलता प्राप्त नहीं होगी, ना होने देगा, ये अहंकार, ये मिटना बहुत आवश्यक है। ये तभी मिटता है जब हमें भगवत कृपा से साधु समागम प्राप्त होता है और हमारी जब ऐसी वृत्ति बन जाती है कि उन महापुरुषों के श्री मुख से निकले हुए भगवत रसामृत में डूबे हुए वचन श्रवणेन्द्रिय के द्वारा हम पान करते हैं और हमारी ऐसी लालसा जागृत हो जाती है कि मुझे ऐसा सौभाग्य मिले कि मैं नित्य श्रवण करूं और निरंतर इसी आज्ञा पे रहूं, तो फिर तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई। फिर ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से समस्त अहंकार का नाश हो जाता है। फिर हम भगवत प्रेमी महात्माओं से ऐसी आसक्ति कर बैठते हैं कि हम उनके संग के बिना, उनके वचन के बिना, उनके दर्शन के बिना जी ही नहीं सकते। जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण थी, वही जब भगवत प्रेमी महात्माओं से हुई तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार बन गई। हमारा हृदय प्रेम अभंग स्थिति को प्राप्त कर लेता है। एक बार जब प्रेम प्रकट होता है तो कभी घटता नहीं है और कभी नष्ट नहीं होता, और इसका स्वभाव है ये प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। पर इसका प्रभाव यह है कि प्रेमी के हृदय में सदैव प्रेम की अपूर्णता का अनुभव होता है। उसको ऐसा लगता है, ये प्रेम का प्रभाव है कि मुझे में किंचन मात्र भी प्रेम नहीं, मैं बहुत अधम नीच हूं, ऐसा अनुभव होता है। जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा वैसे वैसे उसको ये अनुभव होगा। क्यों? अगर अनुभव हो जाए कि मैं प्रेमी हूं तब तो अहम जागृत हो जाएगा, फिर बात बनेगी नहीं। तो प्रेम का प्रभाव ऐसा होता है कि उसके हृदय में अद्भुत दिव्य भागवतिक दैन्यता का प्रादुर्भाव होता है। इसी दैन्यता से, इसी प्रेम से वो अपने प्रीतम को प्रेम डोरी में बांध करके अपने हृदय में छुपा लेता है। ये प्रेम की डोरी में आराध्य देव ऐसे बंध जाते हैं, वो छूट ही नहीं पाते। बड़ा सूक्ष्म है प्रेम, एक बार प्रकट होता है प्रतिपल बढ़ता रहता है। उपासक के हृदय में दैन्यता बढ़ती, जैसे जैसे प्रेम वैसे वैसे अतृप्तता, वैसे वैसे दैन्यता, गंभीरता, अंतर्मुखता, ये सब दिव्य प्रेम के सद्गुण हैं। निरंतर अपने प्रीतम की सानिध्य का अनुभव, प्रीतम के चिंतन की स्वाभाविक वृत्ति, अखंड स्मृति उसके हृदय में जागृत हो जाती है कि यदि तुम्हें भगवत प्रेमी संत का आश्रय, धाम का आश्रय, अखंड वास, प्रिया प्रीतम के चरणों की आराधना, तो दुर्बुद्धि मत करना। बहुत दुर्लभ बात मिल गई है। अपने अज्ञानी जन है, इसलिए प्रियालाल की इस हेतु की कृपा को खिलवाड़ समझते हैं। ये जो जन्म जन्म से हमारा भटकना हो रहा था, मिटने का समय आ गया अब। पर हम इतने बहिर्मुख हैं, इतने विषयानंद में डूबे हुए हैं कि भगवत कृपा की अवहेलना कर देते हैं। तुम ऐसी दुर्बुद्धि का त्याग कर दो, कोई तुम्हारा सहयोगी नहीं होगा।
तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे अनुकूल थोड़ी चलता है। देख लो, तुम्हारे अनुकूल तुम्हारा शरीर नहीं चलता, तुम्हारी इंद्रियां नहीं चलती, तुम्हारा मन नहीं चलता, तो फिर बाहर किस पर भरोसा करते हो? बाहर तो और बड़े दूर की बात है। तुम्हारे मन के अनुकूल सब चले, ऐसा तो तुम्हारा मन ही नहीं अनुकूल चलता, इंद्रियां अनुकूल नहीं, शरीर अनुकूल नहीं, फिर बाहर की बात क्या? इसलिए हाथ में आ गई है मुक्ति, मोक्ष पदवी हाथ में आ गई। यदि धाम का आश्रय है, वास है, प्रियालाल का चिंतन है, प्रियालाल के चरणों की शरणागति है, भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनामृत का पान कर रहे हैं, तो मुक्ति तुम्हारे हाथ में रखी है। अब गलती मत करो। नारकम याति धावन, तुम नरक में क्यों जाना चाहते हो? बोले क्या नरक का मतलब? यदि हम भगवान का आश्रय नहीं लेते, नाम जप नहीं करते, भगवत धाम की यात्रा नहीं करते, भगवत प्रेमी महात्माओं का समागम नहीं करते, तो मुझे नरक मिलेगा? अरे भाई, हम अपना ठीक से कमाते हैं, खाते हैं, परिवार का पोषण करते हैं, कोई पाप करते हैं क्या जिससे लोग कह सकते हैं कि जरूरी है ये सब होना? भाई, हम ठीक से चलते हैं, अपने परिवार का पोषण करते हैं, कमाते खाते हैं, कोई पाप है? देखो, तुम्हें अखिल ब्रह्मांडों की सरकार ने भेजा है, जाओ मनुष्य योनि में और अविद्या का, ज्ञान का नाश करके अपने स्वरूप में स्थित हो, अर्थात मुझे प्राप्त करो। आपने कहा कि हम विरक्त भाव से नहीं रह पाएंगे, हमें स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, परिवार चाहिए, पद प्रतिष्ठा सम्मान, और आपका भजन भी करेंगे। तथास्तु, ऐसा ही हो, आपको प्राप्त हुआ। लेकिन ये जो आपको प्राप्त हुआ है, ये मूल उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होना चाहिए। आपको जो यहां भेजा गया उसका मूल उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। मनुष्य शरीर का मूल उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। आपको सारी सुविधाएं दी गई है भगवत प्राप्ति के लिए। अब आप स्त्री को, पुत्र को, परिवार को, धन को, वैभव को, मान प्रतिष्ठा को अपनी मान लिया, और ये सरकारी व्यवस्था दी गई थी आपको। भगवत प्राप्ति में सहायक है, ये बाधा नहीं है, बस भाव बदल देना है। ये जो आप भोक्ता भाव लेकर के विचरण करते हैं, इसके स्वामी बन बैठे हैं, गलत भाव है, अपराध है। ये सरकारी वस्तु को जबरदस्ती अपने कब्जे में लेकर के उसे अपनी मानना, ये अवहेलना है, अपराध है। जिस दिन जांच होगी उस दिन आपको दंड मिलेगा। चाहे जितना आप निर्माण कर दिए वो सब ढा दिया जाएगा, चाहे जितना, बस विश्वास कीजिए। ये सरकारी आदमी है, ये आए हैं आपके भक्ति में सहयोग करने के लिए। आप इन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इन्हें भगवत स्वरूप मानकर इनकी सेवा कीजिए और वो प्रभु को समर्पित कर दीजिए, ये भगवत प्राप्ति में सहायक हो जाएगी। लेकिन आप तो स्वामी बन बैठे, भोक्ता बन बैठे। भोक्ता भाव में काम क्रोध आदि का राज्य रहता है, और नरक के यही द्वार हैं कि भगवद आश्रय छोड़कर आप जो ऐसा भाव करता भोक्ता भाव में जा रहे हैं, मानो मुक्ति को छोड़ करके नरक जा रहे हैं। तो आप गए ना नरक, कामनाओं से युक्त होकर के कभी लोभ में विचरण करते हैं, कभी क्रोध में। कामना की पूर्ति हुई तो लोभ में, लोभ से और लाभ की इच्छा और भोगने की इच्छा, कामना में बाधा पड़ी तो क्रोध, क्रोध आया तो हिंसात्मक वृत्ति, स्मृति का ही नाश हो गया, मैं किस लिए आया था, क्या कर रहा हूं, और बंधन कारक कर्म कर बैठे। तो सावधान, इस दुर्बुद्धि का त्याग कीजिए।